रहा है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जलते हुए चूल्हे पर राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह की रोटियां बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त महिलाओं के मन में क्या पक रहा है, क्योंकि देश की आधी आबादी ही तय करने जा रही है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। अगर हम बात करें मटियाला विधानसभा की, तो न्यूज 24 की टीम आज यहीं पर पहुंची है, और इसलिए भी क्योंकि 70 विधानसभाओं में मटियाला विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, तकरीबन 4 लाख से ऊपर। तो ऐसे में आधी आबादी से जानने की आज कोशिश करते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है, कौन सी पार्टी में वो अपना भविष्य देख रही हैं। ये तमाम सवाल हैं, तो सीधे रुख करते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सुबह का वक्त है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद अपनी बातों को रखने के लिए। क्या नाम है आपका आंटी? मेरा नाम मीरा। इतनी सुबह है, ठंड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप सुबह से तैयार है, मतलब एक जो दिनचर्या है वो आप लोगों की इसी तरीके की रहती है? हाँ, इससे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर घर का काम वाम भी रहता है, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। ऑफिस जाना पड़ता है बच्चों को और हस्बैंड को, तो इसलिए जल्दी उठना ही पड़ता है। तो आपकी रुचि है राजनीति में? टीवी वगैरह देखती हैं कि आजकल राजनेता क्या क्या वादे और दावे कर रहे हैं? हाँ, टीवी देखते तो हैं, और बहुत ज्यादा राजनीति गरमाई हुई है इस वक्त। और सब महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं कि इस बार महिला वोट कर देगी तो वही पार्टी जीत जाएंगे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। फिर आपके मन में क्या चल रहा है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो लग रहा है देख कर कि ये भविष्य में भी ठीक काम करेगी या करती आई है? अभी तक तो अभी और सब पार्टी को देख रहे थे, मगर जब से ये आप पार्टी आई है तो उस पर थोड़ा विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया है कि क्योंकि द्वारका में पहले पानी वानी बिल्कुल नहीं आता था, बहुत दिक्कत थी। अब पानी आने लगा है, बिजली में भी थोड़ी राहत तो है ही है। और हम तो हॉस्पिटल भी गए हैं 1-2 बार, तो अच्छा। लेकिन आंटी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी या उनके लिए कहा जाता है कि उनका जो वोट बैंक है वो झुग्गी है, और शायद उसी को देखकर वो तमाम योजनाएं बनाते हैं। बिजली पानी आपने बात की, लेकिन जो एलीट क्लास का वर्ग है उसको फायदा मिलता है क्या? क्योंकि 200 यूनिट बिजली तो एलीट वर्ग से उससे ज्यादा यूज कर लेता है। हाँ, मगर जब 400 यूनिट से अंदर रहता है तो हाफ तो हो जाता है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि थोड़ी बिजली की बचत करके थोड़ा सा अपना तो बिजली का बिल कम कर ले। इससे राहत लगी है? हाँ, राहत तो लगी है। और पानी की क्या पहले समस्या थी और अब कितना बदलाव आया पिछले 10 सालों में द्वारका में? पहले तो पानी बहुत कम आता था, बहुत दिक्कत थी पानी की। अब ये है कि पानी तो आता है और साफ भी आता है। पहले तो खारा पानी आता था, बड़ी उसमें नहाने होने में, कपड़े उपड़े धोने में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब तो साफ पानी आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब दिल्ली में आप कब से रह रहे हो? हमको हो गया 12 साल तो हो गया। 12 साल हो गए। तो 12 साल में अगर मैं इस इलाके की मटियाला विधानसभा की बात करूं, और चूंकि आप द्वारका सेक्टर में हैं, यहाँ मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि मटियाला विधानसभा जो है वो गांवों और शहरों में बटा हुआ है। कई गांव भी इस विधानसभा में है, और साथ ही साथ द्वारका के 3 से 23 सेक्टर भी इसमें आते हैं, जिसमें अपर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। ये रिहायशी इलाका है, और इसीलिए हम इनसे पूछने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है कि झुग्गी वाले उनके वोटर्स है, लेकिन क्या जो एलीट क्लास है, जो अर्बन क्लास है, जो मिडिल क्लास से ऊपर है, वो क्यों केजरीवाल को वोट देना चाहता है? इसी को समझ रहे हैं हम। तो आंटी, आप 12 साल से रह रही हैं दिल्ली में, 11 साल लगभग हो चुका है केजरीवाल को, और ऐसे में आपने कहा ये और क्या कुछ, जैसे उन्होंने अभी ऐलान किया कि संजीवनी योजना के तहत भी बुजुर्गों को फायदा मिलेगा, जो मिल रहा था मोहल्ला क्लिनिक के जरिए, उसका कभी आपने फायदा उठाया? हाँ, एक बार गए थे मोहल्ला क्लिनिक में, मगर हमको दवा भी मिल गई थी। असल में हम होम्योपैथिक दवा के लिए खोज रहे थे, कोई डॉक्टर मिल नहीं रहा था। तो फिर ये 14 सेक्टर में गए थे और 12 में भी गए थे, तो वहाँ पे हमको अच्छे डॉक्टर मिल गए थे, तो आराम हो गया था काफी। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मगन है। अच्छा, एक बात बताइए मगन जी, आंटी जो कह रही हैं, आप इनकी बात से कितनी सहमत है? मैं लगभग सहमति ही हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल की ही पार्टी ने लाइट, बिजली, पानी बिल्कुल ही मतलब शुरू में खराब आता था, बहुत खराब आता था। कब से रह रही है यहाँ पे? हमें तो लगभग 25 साल हो गई। 25 साल से? तब तो आपने कांग्रेस की भी सियासत देखी होगी, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, और अब आपको देख रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम वैसे कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, लेकिन आई थिंक अगर
फायदा जो पार्टी कर रही है, जब दिख रहा है कि इससे फायदा है या तो हम उसको भी मतलब सपोर्ट कर देते हैं। हमारा ये नेचर है। मतलब कांग्रेस का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट कर गया क्योंकि केजरीवाल ने फायदा दिया इसलिए। अगर वो फायदा ना दें तो फिर कांग्रेस में, फिर हम कांग्रेस के ही हैं। डेफिनेटली हम कांग्रेस के हैं। और इस बार जो घोषणाएं वो कर रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, और संजीवनी योजना है, तीर्थ की भी कई योजनाएं वो चला रहे हैं, ये योजनाएं आप लोगों तक पहुंचती हैं? नहीं, हम लोगों तक तो ये नहीं पहुंची, लेकिन जिस तक पहुंचती है ये अच्छी बात है। मतलब किसी का भी तो फायदा हो रहा है ना, कोई तो जा रहा है। मतलब गरीब है, हम चलो अपने पैसे से भी जा पाए, लेकिन जो गरीब है वो नहीं जा पाते, तो उनको बसों का फायदा दिया जा रहा है कि बस से तीर्थ करें। और महिलाओं को तो शायद वैसे भी फायदा दिया जा रहा है, मतलब कि बसों में फ्री, महिलाओं के लिए बस भी फ्री करी हुई है। और आई थिंक मेरे को अच्छी सोच लगती है, और दिल्ली में डेफिनेटली उन्होंने फायदा किया। बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं दिखता? देखिए, पार्टी सारी अपना अपना फायदा देखती है वैसे तो, है ना, जनता को यूज लेती है, सीधी बात है। लेकिन बीजेपी हमें नहीं भाती कहीं से भी, क्योंकि बीजेपी का हर चीज जो है, मतलब ज्यादातर नेता उसमें ज्यादा जाता है, मतलब कि ये करना वो करना, और करना है नहीं। तो अच्छा, महिलाओं के लिए महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को तंग करता है? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। महंगाई तो महंगाई है। जब हर चीज में, मुझे लगता है ये सभी सरकारों का दायित्व होता है कि अगर महंगाई बढ़े तो कुछ तो कंट्रोल करिए। और जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो प्याज बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए। अब बीजेपी की सरकार में भी तो दबा के मतलब हर चीज बढ़ी। और नहीं तो मटर इस समय जो है कम, ज्यादा से ज्यादा 40 होते थे, लेकिन 120 पे जा रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब बहुत कुछ है कहने को, लेकिन आई थिंक ऐसा कि कहने से कुछ फायदा नहीं निकलता। नेताओं का काम है, अपना काम करते रहते हैं बस। और महिलाओं का काम है कि सोच समझ के वोट देना। तो अब चलिए युवा वर्ग की तरफ रुख करते हैं। आप बताइए, आपने इनको सुना, आपको क्या लगता है कि जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो फ्री में लोगों को दे रहे हैं या फिर वादे कर रहे हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए, या फिर एक नए चेहरे को फिर मौका देना चाहिए, या नए पार्टी को मौका देना? मुझे लगता है इस बार नए चेहरे को मौका देना चाहिए। केंद्र में हमारी बीजेपी है, तो आई थिंक अगर वो यहाँ दिल्ली में भी आती है तो बेनिफिट्स हैं। अगर हम देखें तो बीजेपी ने यहाँ रोड्स वगैरह बहुत अच्छे से उस पर काम किया है। वंदे भारत पार्क बन रहा है। मतलब लाइक फॉर मी इकोनॉमी स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ये फ्री बीज की राजनीति ना समझ में नहीं आती, क्योंकि आप फ्री में आप सब कुछ ऑफर कर रहे हो। उसमें भी क्या है कि जिसको मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल पाता। उसमें भी पूरी पॉलिटिक्स है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, उसका कुछ कहना चाहती हैं कि सेंटर में अगर बीजेपी है और दिल्ली में बीजेपी आ जाए तो जो डबल इंजन की सरकार होती है वो स्मूथली चला पाएगी। एग्जैक्टली, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उस पर फिर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। और आज की डेट में सिर्फ आपको लगता है आरोप प्रत्यारोप हुए? एग्जैक्टली वही हो रहा है, राजनीति वही है, एक दूसरे पे आरोप हो रहा है, छीछा लेदर हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। मतलब मुझे दिल्ली में केजरीवाल का काम नहीं दिखता। जो काम हुआ, जो भी हुआ कांग्रेस के टाइम पे जितना हुआ वही आज दिखता है, या फिर जो रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है वो बीजेपी की तरफ से दिख आप रहा है। मानती हैं इसमें? मैं ये मानती हूँ कि सरकार सिर्फ सेल्फिश है। सारी सरकार अपना फायदा सोच रही है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा। अगर हम केजरीवाल के साइड जाएं तो वो लोअर मिडिल क्लास का फायदा कर रहा है, अपर मिडिल क्लास का कोई फायदा नहीं हो रहा। आप यहाँ पे रोड उठा के देख लीजिए, सारी रोड ऐसी ही हालत है। यहाँ पे स्कूल्स है, आए दिन बच्चे कभी साइकिल से गिर रहे हैं, कभी स्कूटी से गिर रहे हैं। यहाँ पे पूरा क्या कहते हैं, गड्ढे हुए हैं। कहीं कोई अपना काम नहीं कर रहा है, बस सब दावा देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर सारी सरकार अपने फायदे के लिए सारा काम कर रही है। वो हमारे फायदे के लिए कोई काम नहीं कर रही। आप वर्किंग हैं? हाँ, मैं वर्किंग हूँ। देखा जाए तो मतलब एज अ वर्किंग क्लास हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है, और उस हिसाब से हमारी देखी जाए तो सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही है। तो देखा जाए तो हम काम ज्यादा कर रहे हैं पर हमें फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा। मेघा, क्या लगता है आपको, चूंकि आपने कहा कि आप वर्किंग क्लास से हैं, तो जो फ्री बीज मिलते हैं उससे आप कितनी सहमत होती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्वर भी उठते हैं कि आप रोजगार दो ना,
स्वावलंबी बनाओ ना, महिलाओं को भी रोजगार दो, उनको भी पांव पे खड़ा करो। तो ये कौन सी सरकारों में आपको लगता है कि वो ज्यादा तवज्जो इन चीजों को दे रहे हैं या फिर बिल्कुल इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? इस बात को तो सारी सरकार नजरअंदाज कर रही है। कौन सरकार किसको नौकरी दे रही है या किसको, बस हर बार ये आ जाता है महिलाओं के लिए फ्री बस, महिलाओं के लिए 2100 रुपए। अरे वो 2100 रुपए वो कब तक चलाएगी महिला? 2100 रुपए उसका हफ्ता भर भी नहीं चलेगा। आप ये बात करिए ना कि महिलाओं को काम दिया जाएगा, महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो उससे किसी को फायदा हो। सिर्फ महिलाएं क्यों, जो आदमी वर्ग है उनको भी कुछ काम मिलना चाहिए। इतना बेरोजगार है आज। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कि चेहरे बदलने की जरूरत है और बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे काम किए। इन्होंने कहा कि सड़कों की बदहाली देख लीजिए। देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में केंद्र सरकार के अंतर्गत भी बहुत सारी सड़कें आती हैं, कुछ दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, जैसा उन्होंने कहा कि रोजगार की बहुत कमी है, रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो महिलाएं भी इससे प्रभावित है क्योंकि समय बदला है और महिलाओं को रोजगार चाहिए। तो ये जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारी हो, उससे आप लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को स्वावलंबी बनाए और रोजगार प्रोवाइड करे, ना कि उनको फ्री में कुछ दे, क्योंकि जब भी फ्री आप दोगे कुछ भी तो उससे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जैसी खबरें आई कि हो सकता है कि बीजेपी भी फ्री बीज के नाम पे बहुत सारी योजनाएं लाएगी, तो ऐसे में तो हर सरकार कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में कर रही हो, चाहे वो बाकी जगहों पर कर रही हो, बीजेपी भी तो वही काम कर रही है। तो फ्री बीज को सभी पार्टियों को खत्म कर देने की जरूरत है या फिर एक पर्टिकुलर पार्टी ही है? ये सभी पार्टीज को खत्म करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे नहीं चलता देश। क्योंकि अगर आप पहले भी अगर देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स आप लेंगे कि जहाँ पे ये फ्री की राजनीति हुई है वो देश का नुकसान ही हुआ है। और साथ ही साथ ये भी सवाल पूछूंगी कि चूंकि आपने कहा कि चेहरे बदलने की जरूरत है, बीजेपी के पास हमेशा ये आम आदमी आप पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास तो चेहरा ही नहीं है। वो तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ चेहरा मोदी का दिखाई देता है। तो चेहरा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? चेहरा समटाइम्स इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि मोदी की एक अच्छी छवि बन चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी एक चीज। दिल्ली में तो प्रधानमंत्री काम नहीं करेंगे, उनका चेहरा वो नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री काम नहीं करेंगे, लेकिन जिसको भी वो लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं हाथ तो रहेगा ना मोदी का। वो कहीं ना कहीं चीजें बताई जाएंगी कि ये करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली अपने आप में कैपिटल है। तो आपने सुना, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। देखिए, ये वो वर्ग है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये सोचने और समझने की ताकत रखता है, अपनी बातों को रखना जानता है, मुद्दों को समझता है, और इसीलिए शायद बहुत क्लैरिटी के तहत इन्होंने अपनी बातें रखी कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर और जो महिलाएं हैं जिनके पास फ्री बीज पहुंच रही हैं, वो क्या सोचती हैं। क्या फ्री लेना उन्हें पसंद है या फिर उनको लगता है कि ये सिर्फ फ्री की बातें होती हैं, मिलता कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह का वक्त है और ऐसे में कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई सब्जियां खरीद रही हैं। आइए सीधे उनसे ही रूबरू होते हैं और बात करते हैं कि चुनावी माहौल में ये क्या कुछ सोच रही हैं इस बार। क्या नाम है आपका? पवन देवी। क्या सब्जी खरीदी आपने आज? क्या गोभी, आलू, मटर। सस्ता है महंगा है? महंगाई है। महंगा है? हाँ। फिर कैसे चल रहा है घर का काम? कैसे चल रहा है? तनख्वाह बढ़ा रहा है मैडम साहब, आना हमारे कोई सुविधा बुझा रहा है, तब यही में बच्चे सके क्या करूँ, गरीब आदमी गुजारा कर रहे कैसे कर। केजरीवाल जो इतना योजना दे रहे हैं, योजनाओं के तहत लाभ दे रहे हैं और घोषणा की है, उससे फायदा नहीं हो रहा? फायदा हुआ है, पानी बिजली बिल, और उसे खाता में देंगे 2100 रुपया, तो हम वोट उसी के देंगे। तो चुनाव जीतेंगे तब देंगे, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। भरोसा है उन पर? उन दिए हैं, लॉकडाउन में भी दिलवाए हैं सबसे, मोदी से दिलवाए केजरीवाल। हाँ, उनके मोदी दिए, केजरीवाल दिए हैं ना। आप बताओ, ये तो केजरीवाल के बारे में कह रही है, आप बताओ केजरीवाल सही है? बिल्कुल सही। बीजेपी सही है? केजरीवाल सही है। क्यों? केजरीवाल हमें बहुत लाभ दिया है कि मैं उतने दूर से आती हूँ काम करने, क्यों बस का किराया बच रहा है हमारा, हर चीज का मतलब बहुत सुविधा है। हम केजरीवाल से सुविधा लग रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों को स्कूल भेजती हो? बिल्कुल, बच्चे को भी स्कूल भेजते हैं। किस सरकारी स्कूल में? सरकारी में। क्या हालत है सरकारी स्कूल का? लोग कहते हैं कि सिर्फ झूठ बोलते हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था उतनी नहीं। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है गवर्नमेंट में, सरकारी में बहुत अच्छा पढ़ाई है। पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, पीटीएम? जी बिल्कुल होता है। जाती हो आप? हाँ जी, जाते हैं।
तो टीचर्स मिलते हैं, क्या क्या स्थिति दिखती है? बहुत अच्छा बताते हैं, कहते हैं जो पहले था वो अब नहीं है, अब तो बच्चे को जैसा पहले लोकेशन था अब तो बच्चे को बहुत अच्छा सिखाते हैं। अच्छा, हाँ और जी। जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका फायदा लिया कभी? हाँ जी, वहाँ पर भी लिया, दवाई लिए दवाई लिए, बहुत दवाई लिए फायदा है वहाँ? हाँ फायदा है, हम लोग के मोहल्ला के लिख दिए हैं, दवाई लेके खा रहे हैं वहीं से, फ्री में मिलता है? फ्री में मिलता है। और दवाई की क्वालिटी ठीक है? हाँ ठीक है, लोग उस पे भी कहते हैं दवाई नहीं होती है, क्वालिटी ठीक नहीं होती है। नहीं दवाई सही देते हैं, हम लोग के बहुत सुविधा हुआ है दवाई से। आप बताओ, आप भी केजरीवाल भक्त हो या फिर जी। कोई और बात है? नहीं केजरीवाल भक्त हो उसमें, आज उसी में है, सब चीज तो फ्री देवे करते हैं, अनाजो भी देते हैं वो, ऐसा बात नहीं है, सब देते हैं। राशन वाशन तो केंद्र से मिलता है, मोदी देते हैं। केजरीवाल थोड़ी देते हैं, तो राशन वहाँ से मिलता है। फिर ये तो हम तो यहाँ के नहीं हो, वही पानी बिजली बिल बस किराया बचता है, सब वही बचते हैं। यहाँ के नहीं हो, बाहर से हो? हाँ बिहार के हो तो बिहार से न बात करेंगे। कब से दिल्ली में रह रहे हो? 6 महीना से। अरे तो 6 महीना में वोटर आई कार्ड बना कि नहीं? नहीं बना? नहीं। कोई आया नहीं बनवाने के लिए? कहाँ बनवाने का, कि बिहार क्या है तो बिहार ही बनेगा, बिहार क्या है ये तो आरोप लग रहा है कि फर्जी वोटर बनवाए जा रहे हैं, तो आपका वोट ही नहीं बना? नहीं बनाया, कहा का बिहार क्या है तो बिहार में काम देगा वो, से बोल। आप बताओ क्या है, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? केजरीवाल ही। केजरीवाल? क्यों? बिजली का बिल इतना अभी आ रहा है, इतना भर रहा है, इतना बढ़ के आ रहा है, तो केजरीवाल जब था तो कम से कम बिजली बिल तो अभी भी तो केजरीवाल ही है, केजरीवाल कहाँ नहीं है? तो वही कि बिजली बिल अभी बहुत बढ़ के भी आ रहा था। तो ये तो केजरीवाल मतलब ये तो खिलाफ की बात हो गई ना, कि केजरीवाल कहते हैं हम फ्री दे रहे हैं लेकिन आपको बिजली बढ़ के आ रहा है। बिल का भी बहुत बढ़ के क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कुछ खेल हो रहा है? मैं भरी हूँ तभी ना हम कह रहे हैं कि इतना बिजली बिल बढ़ के आया है। बिजली बिल बढ़ के इसका फ्री है, सब फ्री है, लेकिन हमारा नहीं तो हमारा तो अपना है, लेकिन हमने तो बिजली बिल वो तो फ्री ले रहा है, वो तो दे रहा है केजरीवाल, फ्री दे रहा है, मकान मालिक यहाँ के बिजली बिल ले रहा है ज्यादा करके। कह रहे कि 8 रुपए यूनिट लूंगी, 10 रुपए यूनिट लूंगी, वहाँ तो बिजली बिल आता नहीं, यहाँ मकान मालिक देता है, थोड़ी यहाँ अथी वाला है। सरकार केजरीवाल दे रहा है फ्री, 200 यूनिट दे रहा है फ्री, मगर यहाँ मकान मालिक नहीं दे रहा, मकान मालिक कैसे पैसा ले रहा है? केजरीवाल हमको बहुत तो मुद्दों को आपने सुना और किस गहराई से महिलाओं ने अपनी बातें रखी, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मन में चल क्या रहा है। तो मटियाला विधानसभा से बस इतना ही। अगले और एपिसोड में हम और भी विधानसभाओं में जाएंगे और वहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के मन में चल क्या रहा है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।